नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर ट्रेडर को ये पता होना ज़रूरी है। अगर मार्केट में काम करते हो, अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो, तो ये चार चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर बात करते हैं कि आज आपको बताऊंगा कि लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। मीन्स पहले तो ये समझ लीजिए कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। जिनको पता नहीं है, जो नए और कुछ लोगों को पता होगा, फिर भी सुन लीजिए। लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है कि लॉन्ग सिंपली लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग करना चाहिए, यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। लॉन्ग यानी बाय और शॉर्ट यानी सेल। शॉर्ट कवरिंग हो रही है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट ज्यादा बढ़ गए, यानी शॉर्ट क्या यानी सेल। बस लॉन्ग यानी बाय और शॉर्ट यानी सेल, इतना ध्यान में रखिए। लॉन्ग करना यानी बाय करना और शॉर्ट करना यानी सेल करना, बस इतना समझ में आ गया। अब एक साइकिल चलती है, आपको तो पता होगा, मार्केट में प्राइस नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसा होते रहता है। क्यों होता है? पहले तो नीचे होता है, फिर लोग सोचते हैं खरीदूंगा, फिर खरीदते खरीदते बहुत से लोग खरीदते, फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि लोग सोचते हैं अभी कितना ऊपर चले गए, अभी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लेते, फिर सब लोग ऐसा सोचने लग जाते, फिर प्रॉफिट बुक होता है। प्रॉफिट बुक होने के बाद और नीचे आना स्टार्ट होता है, फिर लोग बोलते हैं कि सारा नीचे जा रहा है मार्केट, फिर बहुत से लोग बोलते हैं अभी बेचना चाहिए, अभी बेचना चाहिए, सब बेचने लग जाते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं होता। फिर नीचे बहुत नीचे आ जाता है, फिर वापस से लोग बोलते हैं अभी बहुत नीचे गिर गया, अभी ऊपर जाएगा, फिर लोग और खरीदते, लोग और इंटरेस्ट अपना बिल्ड करते, लोग बोलते हैं कि अभी बहुत गिर गया, अभी खरीदना चाहिए। तो ये सब प्रोसेस चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है। तो ये साइकिल समझेंगे हम कि लेना, पहले तो खरीदेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, कुछ लोग सब के सब बेचने लग जाएंगे और उसके बाद वापस खरीदना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर नीचे, इसलिए प्राइस मूव होती रहती है। तो एक्चुअली है क्या? उसके बाद आता है एक और एक टर्म आपको जानना जरूरी है। आप ये सब समझने से पहले ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, स्टॉक का कोई एक प्राइस है, यानी मान लीजिए एसबीआई अभी 500 पे चल रहा है, 500 स्ट्राइक प्राइस पे लोग सोच रहे हैं कि 500 का अभी स्टॉक है। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं, ये पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एफएनओ स्टॉक में ही काम करेगी, अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो। ठीक है, तो एफएनओ के लिस्ट में जो स्टॉक आते हैं उस पर ये बातें सब आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनने को मिलेगी। तो अगर मान लीजिए एसबीआई का स्टॉक है, 500 रुपए चल रहा है, तो वहां पे कोई खरीदने वाला भी होगा 500 पे, कोई बेचने वाला भी होगा। ये दोनों बातें तो चलती रहेगी, बेचने वाला लेने वाला, बेचने वाला लेने वाला, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो कोई स्ट्राइक प्राइस पे अगर कोई 100 क्वांटिटी ले रहा है और कोई 100 क्वांटिटी बेच रहा है, यानी वो 500 के स्ट्राइक प्राइस पे जो है वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मीन्स मान लीजिए कि वहां लोग खरीद रहे और बेचने वाले ज्यादा हो गए, कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा सिंपल लैंग्वेज में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ये, पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस, जैसे एसबीआई का एग्जांपल दिया, 500 रुपए का अगर स्टॉक चल रहा है, 500 रुपए पे अगर अभी है वो, तो वहां पर बेचने वाले और बायर और सेलर ये दोनों जब बढ़ जाते हैं, यानी कुछ लोग बेचते हैं, कुछ इनके कॉन्ट्रैक्ट जब बढ़ जाते हैं, इनके पोजीशन जब बढ़ जाती है, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ साइट्स पे, कुछ कुछ अलग अलग जगह पे आपको कोई क्वांटिटी के इस पर ओपन इंटरेस्ट बताता है कि इतनी इतनी क्वांटिटी बाय हो रही है, इतनी इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा भी कुछ डेटा बताता है कई कई साइट पे, और कई कई साइट्स पे आपको ये लोगों के टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे बताएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और कहां पर क्वांटिटी के बेस पे बताएगा। तो ये सब बातें आपको देखना जरूरी होगी वहां पर कि आप दोनों भी तरीका सेम ही है, पर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से मेरे लिए क्या सही होगा। पर ओपन इंटरेस्ट आपने बिल्डअप होते हुए देख लिया, मीन्स बढ़ते हुए देख लिया, मीन्स ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यही आपके लिए काफी होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना होगा। तो सिंपल रखिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इतना ध्यान में रखिए। तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यानी क्या समझते हैं अभी? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यानी क्या हो रहा है कि लोग बाय कर रहे हैं, बाय की पोजीशन बिल्डअप हो रही है। बिल्डअप यानी क्या हो रही है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं अभी। तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ये कैसे समझेंगे? अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मीन्स यहाँ पे खरीदी आ सकती है, यानी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, सिंपल। तो पहला पोजीशन क्या रहेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उसे ही हम लॉन्ग बिल्डअप कहेंगे। यानी लॉन्ग यानी बिल्डअप हो रहा है, यानी बाय, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। तो बाय कब कर रहे हैं, ये कब का समझेंगे? वहां वो स्टॉक अपने लिए एंट्री करने के लिए अच्छा रहेगा
तो ये कब समझना है? तो जहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, बहुत से चार्ट मिल जाएंगे, बहुत से साइट्स मिल जाएंगे जहां पर ओपन इंक्रीज हुआ है, ये बता देता है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी 500 रुपए का स्टॉक है अगर एसबीआई का, वहां पर आपको अगर दिख गया कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस, उसका प्राइस जो है 500 का वो भी बढ़ रहा है, आज अच्छी खासी वहां पर बाइंग आई और स्टॉक ऊपर गया, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप वहां हो चुका है। ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर अब स्टॉक बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग आएंगी। लॉन्ग अनवाइंडिंग होंगी यानी क्या होगा कि जो लोगों ने पोजीशन बनाई है वहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग आएंगी। प्रॉफिट बुकिंग आएंगी यानी क्या होगा, सिंपल, कि जो लोगों ने पोजीशन बनाई थी बाई की, अब वो बाई की पोजीशन जो है वो लोग बेचना चाहेंगे, प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। कुछ लोगों, कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग वाले तो रहते ही और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी रहेगा अच्छा अच्छा प्रॉफिट होने के, तो वहां पर जो है उनके लॉन्ग कम हो जाएंगे। यानी खरीदने वाले पहले सब खरीद रहे थे, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएंगी। सिंपल। तो ये बात कैसे समझनी पड़ेगी आपको कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम होते हुए दिखेगा आपको और प्राइस भी कम होते हुए दिखेगा। तो इस पर से आप सिंपल एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। समझ में आ गया? पहले तो ऊपर गया स्टॉक इसलिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई। उस प्रॉफिट बुकिंग आई यानी क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ और प्राइस भी नीचे आया। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप, यानी लोग अब बेचना कब शुरू कर रहे हैं। बेचना अगर शुरू करेंगे तो पर्टिकुलर जो प्राइस है, अगर 500 के प्राइस पे अगर सबने बेचने का सोच लिया, सब सोच रहे हैं कि नीचे जा रहा है स्टॉक, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है कल, अब इसे बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे, वो प्राइस पे, वो पर्टिकुलर प्राइस पे लोगों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा पर प्राइस नीचे आएगी, और प्राइस नीचे आएगी यानी 500 के नीचे नीचे स्टॉक जाता है दिखेगा, और ये तेजी से जाएगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं अब कि बेचना है करके। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब चौथी टर्म समझते हैं कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है कि अगर अब आपने तो पहले देख लिया कि स्टॉक को बाय कर लिया, वो स्टॉक ऊपर चले गए, उसके बाद लोगों ने कुछ इसे बेचना शुरू कर दिया, इसलिए अनवाइंडिंग आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अनवाइंडिंग आते हुए सबने ऑब्जर्व किया कि नीचे स्टॉक जा रहा है, इसलिए लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, सबने बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो ये सबके मन में आ जाएगा। जो सेलर हुए होगा वो भी सोचेगा अब बहुत नीचे गिर गया, अब इसे वापस ऊपर जाना चाहिए, अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, तो वो पोजीशन में से, शॉर्ट पोजीशन जो बनाई है उसमें से एग्जिट हो जाएगा, तो वापस स्टॉक ऊपर मूव करना चालू करेगा। तो ये शॉर्ट जो है वो कवर करेगा, यानी जितने शॉर्ट के पोजीशन बने सब लोग एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट करने के बाद भी लोगों को प्रॉफिट होगा। तो शॉर्ट करने के बाद भी शॉर्ट अगर एग्जिट हो जाएंगे, सेलर्स अगर एग्जिट हो जाएंगे तो कवरिंग आएंगी यानी मतलब क्या होगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका डिक्रीज होते हुए वहां पर दिखेगा आपको, और प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगी। यानी कोई स्टॉक में अगर आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो समझ लेना कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। आपने टीवी चैनल्स वगैरह पे स्टार्टिंग में जो बिगनर्स है वो तो देखते होंगे, मुझे पता है, नहीं देखना चाहिए। मैं तो एडवाइस करूंगा कि जो न्यूज देखते हैं ट्रेडिंग के वक्त, लाइव ट्रेडिंग जब करते हैं दिन में, तो स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तब उन्होंने तो नहीं देखना चाहिए चैनल, क्योंकि जो साइकोलॉजी है उससे डिस्टर्ब हो जाती है। बट अगर आपने सुना ही होगा न्यूज चैनल पे या इधर उधर कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, एग्जिट कर लो पोजीशन, या यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ये सब बातें सुनने को मिलती है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये सब बातें उसमें होती है। ये सब किस काय के ऊपर से बताते हैं कि अभी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, क्योंकि ये डेटा देखते हैं, और डेटा जो देखते हैं उस पे से इन्हें समझ में आता है। तो डेटा क्या देखते हैं वहां पर कि ओआई बिल्डअप हो रहा है या नहीं, मीन्स ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है या नहीं, या इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये सब देख के आपको बताते हैं। और आप सोचते होगे कि हर किसी का गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी मार्केट में बता नहीं सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वहां पर आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको कुछ दिन का इसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पहले तो पेपर ट्रेडिंग करके दीजिए, काम करता है या नहीं ये सब बातें ध्यान में दीजिए। पर मैं कहता हूँ कहीं कहीं पर ये बातें काम करती है। अगर प्रॉपर आपका स्टॉक सिलेक्शन होगा तो प्रॉपर ये चीजें सब काम करेगी। डेटा पर से आप आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, सबसे मैं तो कहता हूँ कि प्राइस एक्शन जो है वो ही सबसे बेस्ट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या कहीं पर भी एंट्री लेनी है तो ये
सबसे अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना होगा तो प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। प्राइस एक्शन ही 100% वर्क करता है। बाकी सब चीज़ें जो है वो आप सपोर्ट के लिए एज ए इंडिकेटर या कंफर्मेशन के लिए ले सकते कि अब शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं या शॉर्ट कवरिंग आ रही है या लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है, उसके वजह से आप पोजीशन जो है एडजस्ट कर सकते। तो ये सब बातें जानना जरूरी होता है हर एक ट्रेडर के लिए। इसलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यानी क्या हो रहा है कि लोग बाय कर रहे हैं। लोग बाय कर रहे हैं ये कैसे समझेंगे कि वहां पे ओआई भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, तो प्रॉफिट बुकिंग आएंगी इन्हें ओआई भी डिक्रीज होगा और प्राइस भी डिक्रीज होगी। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप होगा, यानी अब लोग प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो लोग सोचेंगे अब बेचना चाहिए, अब मार्केट गिरेगा या नीचे जाएगा स्टॉक। तो उसके बाद ओआई बढ़ जाएगा और प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो उस पर समझ सकते कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी ये कब कैसे समझे, तो वहां जहां पर भी आपको दिखाई दे कि ओपन इंटरेस्ट जो है ओआई जो है अगर वो डिक्रीज हो रहा है और प्राइस आपकी बढ़ रही है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है पर प्राइस बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर जो है वो अब शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। यही था सब कुछ, ये आपको जानना जरूरी था। ठीक है, मिलते हैं बाहर के वीडियो में। ठीक है, तो आपने वीडियो देख लिया, आपको पता चल गया होगा, आप समझ चुके होगे, आपको समझ में आया होगा। होप आशा करता हूँ कि ये जो मैंने सिंपल लैंग्वेज बताया एकदम, कि ये सब 4 चीज़ें अगर आप देखते हैं, मीन्स इसमें कि आपको 2 ही चीज़ें देखनी है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़ रहा है, उसके साथ प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों पे से आप लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है, या शॉर्ट कवरिंग कहाँ आने वाली है, कब आने वाली है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या नहीं स्टॉक्स में, या पर्टिकुलर कोई पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा आपने, एफएनओ का एक आधा स्टॉक में पोजीशन ली होगी, फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते होगे, तो आपको ये सब पता चल, ये सब चीज़ें देखकर जो है आप वहाँ पर आपकी पोजीशन से एग्जिट या पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं, यहाँ पर आपको ये वीडियो या फिर ये जो टर्म्स है, ये सब बातें ये यूज़फुल हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बिल्कुल दोनों भी चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।